क्या धुरंधर जैसी मूवी के हिसाब से आप भी जाएंगे स्पाई बन के, आंधी बन के आया हूँ तूफा बन के जाऊंगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स का एसीआईओ में सिलेक्शन हो चुका है। तो अब एक जॉब प्रोफाइल क्या होती है एसीआईओ की, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसके लिए एक ये वीडियो है। स्पेशली मुझे कुछ कैंडिडेट्स जो एसीआईओ में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ये जानना भी चाहते थे, और जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए यहाँ से अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, एक कंप्लीट बेगिनर का गाइड। अगर किसी को पहले से ही पता है कि एसीआईओ के जॉब में क्या होता है तो भाई फिर भी आप मन करें तो देख सकते हैं, अदरवाइज बेगिनर्स के लिए स्पेशली है। तो इंटेलिजेंस का कलेक्शन ये सबसे महज इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को टेररिज्म बेस पे, स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टेररिज्म। फिर ट्रैक करते हैं रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म पे, अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको ट्रैक करते हैं। जैसे आपके एरिया में अगर कुछ ऐसा है जहाँ पर रेडिकलाइजेशन की कोई घटना हुई है, कोई रेडिकल हो गया और उसने कहीं पर कोई ऐसा माहौल बनाया है, तो उसको आपको क्या करना है, ट्रैक करना है। और एक्सट्रीमिज्म में भी कुछ ऐसा हुआ है तो, और साथ के साथ मॉनिटर करना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को। कोई क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड है पहले से ही, तो उस पर आपको मॉनिटर करके रखना होता है, ध्यान देना होता है कि वो चीज़ जो चल रही है वो कहाँ तक पहुंची, क्या है नेक्स्ट, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो जो भी आपके साइबर थ्रेट्स या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं उनका आपको असेसमेंट करना होता है, और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस एनालिसिस करना होता है दूसरा पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको स्टडी करना होता है पैटर्न्स और ट्रेंड्स की, पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब एनालिसिस में क्या होता है कि आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है। इसमें बैठ करके आप सोचते हैं, समझते हैं कि जो मतलब जो भी क्राइम है या जो भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, उसका पैटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, उसको समझते हैं। दूसरी बात इसमें है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कनेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स। मतलब अगर आप एक तरीके से पैटर्न को समझ पाते हैं, ट्रेंड्स को समझ पाते हैं, तो आपको इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना पड़ता है, जहां से आपको डेटा मिलता है या जहां से आपको इन्फॉर्मेशन आती है उसको। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एसेस थ्रेट लेवल। अब आपको लेवल समझना होता है कि अभी किस लेवल का ये थ्रेट है। क्या ये लोकल लेवल का थ्रेट है तो कहाँ इन्फॉर्म किया जाए, अगर ये बहुत हाई लेवल का थ्रेट है क्या है उस लेवल को। इसके बाद सपोर्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है सपोर्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब अब आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्म किया गया है अब उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है कि डिसीजन क्या लिया जाना चाहिए। इसके लिए आप किस लेवल पर इसको एनालिसिस करके बैठे हैं, आप क्या कहते हैं और आपका उसमें क्या एक सुझाव है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग का भी काम रहता है। ऐसा नहीं रहता कि आप फील्ड में निकले, भागे और आपने देखा ये सब कुछ और आके हेलो सर हाँ जा रहा हूँ गोला बारूद असला भेजो फटाफट, नहीं। रिपोर्ट राइटिंग का काम होता है जिसमें क्या करना होता है, सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्रिपेयर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। आपको क्या करना है, इंटेलिजेंस के ना रिपोर्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, इसीलिए आपका मतलब राइटिंग स्किल्स टीयर 2 में चेक किया जाता है ताकि आप रिपोर्ट वगैरह लिख पाएं। सेकंड है आपको क्या करना है, ड्राफ्ट थ्रेट असेसमेंट्स। जो भी थ्रेट असेसमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक ड्राफ्ट उनका एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा आपको। एंड तीसरे में आपको क्या करना है, जो सिचुएशन रिपोर्ट्स होते हैं उसको लिखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। पहले तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कि क्या आपको खबर क्या है क्या नहीं है, उसमें कोई थ्रेट का अगर आपने असेसमेंट किया है किस लेवल का थ्रेट है, कैसा क्या है, उसका ड्राफ्ट तैयार करना। सिचुएशन क्या चल रही है, मतलब अभी एस्केलेट करना है, क्या करना है, रोकना है, क्या करना है, कैसे, उसके लिए। और फिर एट द एंड आपको क्या करना है, क्रिएट एनालिटिकल नोट्स एंड ब्रीफ्स। मतलब एक एनालिसिस आपका उसमें क्या कहता है, उसके बेस पर आपको एक नोट और एक ब्रीफ तैयार करना होता है कि सर इस चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इसको इस तरीके से तैयार करना है। चलिए आगे चलते हैं और आप यहां से देखेंगे अगला है सोर्स हैंडलिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोर्स हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सोर्स से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और कई बार आप उस जानकारी पे डिसीजंस लेते हैं, तो सोर्स हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात तो इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपका कोई भी सोर्स है, उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कितना आप उसको रिलाई कर सकते हैं, उस चीज़ों पर कितना आप डिपेंड हो सकते हैं, कितना आप उस पर डिसीजन ले सकेंगे। सेकंड थिंग क्या है, उसके बाद जो भी इंटेलिजेंस का इनपुट आया है आप उसको वेरीफाई करते हैं, ये आपका काम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि कोई ऐसी बात पता चल गई
जो मतलब आपको लग रहा है माय गॉड ये कितनी बड़ी खतरनाक घटना है, अगर ये सबको पता चल जाए फिर तो देश में कोहराम मच जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, पता है भाई, अरे यार। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है उसको। एंड आपके पास कोई भी डेटा आया हो, यू हैव टू क्रॉस चेक फैक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स, अलग अलग जगह से वो जो आपको फैक्ट मिला है उसकी क्रॉस चेकिंग की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपको कहीं से न्यूज़ मिले और आपने उसको, ये एकदम लल्लू वाला काम होता है, वो हम लोग नहीं कर सकते कि किसी को कोई खबर मिले आपने बताया और सोशल मीडिया पे फैल गई चीज़ें, ये हो गया वो हो गया। आपको मल्टीपल जगह से क्या करना पड़ता है, उसको क्रॉस चेक। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, और यहां पर आप पाएंगे पॉइंट नंबर 5। ये क्या है, काउंटर इंटेलिजेंस वर्क। ये काफी बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लो कि काउंटर का मतलब ही चल रहा है कि उधर से कुछ चीजें हो रही हैं और आपको उसमें काउंटर करना है। इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसमें हमारा, डिटेक्ट एस्पायोनेज अटेम्प्ट्स। अगर किसी ने जासूसी के लिए अटेम्प्ट करा है, एस्पायोनेज के लिए अटेम्प्ट करा है, तो उसको आपको डिटेक्ट करना होता है, कहाँ से किया गया, ठीक है, इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सेंटर कहाँ है, इंडिया में है, अब्रॉड है, कहाँ है, इंडिया में भी कौन से स्टेट में है, किस जगह पर है, ये सब डिटेक्ट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट हो जाता है आपका आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन लीक्स। अगर मान लो कि कहीं से इंफॉर्मेशन लीक हुई है, ठीक है, जो बहुत कम लोगों के बीच में था, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन लीक कहां से हुई है। एंड देन नेक्स्ट आपका है मॉनिटर सस्पिशियस नेटवर्क्स। जहां जहां आपको लगता है, आपको पता होगा जब आप अंदर एंटर करोगे ना अपने डिपार्टमेंट में, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप पाओगे कि कुछ ऐसे नेटवर्क होंगे जो बहुत सस्पिशियस होते हैं, तो वो आपके जानकारी में रहेंगे। तो सबसे पहले आप उनको मॉनिटर करना शुरू करते हैं, इनमें से तो कहीं कोई डेटा मतलब इनसे तो कहीं कोई ये तो गड़बड़ी नहीं कर रहे, उनको चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट, प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये तो सबको पता ही है भाई, वो तो आपका काम ही है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं कि सर अगला जो पॉइंट है दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के मॉनिटरिंग का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, टेररिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा हम तैयार रहते हैं, मॉनिटर टेररिज्म ट्रेंड्स, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे लोन वुल्फ अटैक चल रहा है, ठीक है, टेररिज्म में आप देख रहे हो व्हाइट कॉलर टेररिज्म आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो वो ट्रेंड्स क्या चल रहे होते हैं उस पर आपको अवेयर रहना होता है। अगला पॉइंट है दैट इज ट्रैक सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। जैसे आप मान लो अभी आप देखो कि बिहार में एक घटना जो घटी है, जिनका जिनका एनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा, और बिहार में बहुत मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर उस पर चर्चा चल रही है और अलग अलग लोग जा रहे हैं। एक अपने एक्स शायद वो इंटेलिजेंस में ही थे कि कौन थे, वो अभी लकी बिस्ट शायद हैं, वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, और इस तरीके का माहौल वहां पर बनता जा रहा है। तो आप पाओगे कि क्या, कि एक सेपरेटिस्ट एक्टिविटी अगर हो सकता है वहां पर चल जाए, ठीक है, लोगों में अलगाववाद की भावना आ जाए और हो सकता है कि बहुत सरकार के खिलाफ लोग नेगेटिव हो जाएं या लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएं, तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क। और देखना पड़ता है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा तो नहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है जो देश के लिए बहुत खतरा। अब जैसे देखो जो जिनकी डेथ हुई है, कौन से तिवारी, क्या नाम है सर उनका, उनका एग्जैक्टली नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनका उनकी जिनकी डेथ हुई है, तो अब साइबर सिक्योरिटी वाले इसमें क्या हो गए होंगे, एकदम बहुत ज़्यादा साइबर वाले एक्टिव हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो वीडियोज़ हैं उसका सर्कुलेशन चल रहा है बहुत तेज़ी से, और इससे पब्लिक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जा रही है, ठीक है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए एसेस करना पड़ता है कि सिक्योरिटी में कितना रिस्क हो सकता है इससे। और ये इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है या अलग अलग गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई सिक्योरिटी की ब्रीचिंग तो नहीं हो रही है, वो आपका काम है। एंड नेक्स्ट दैट इज ऑब्जर्व ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेवलपमेंट्स। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो आपको उसको ऑब्जर्व करते रहना कि क्या उसमें कुछ डेवलपमेंट्स किए गए हैं, मतलब क्या वो लोग कुछ और स्टेप लेने वाले हैं या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चल रही हैं, उस पर ध्यान रखना। अगला एंड दैट इज नंबर 7, दैट इज फील्ड वर्क। इसी में सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि सर फील्ड वर्क में जाके क्या करना होता है, गोली वोली चलाएं जाके वहाँ पर हम, हैं गोला असला बारूद लेके चल नहीं, आंधे बन के आया हूँ, हैं धुरंधर बन जाऊँ मैं भी। तो सबसे पहली बात तो ग्राउंड वेरिफिकेशन टास्क होता है आपका, आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है। जैसे मान लो कोई घटना हुई तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजा जा सकता है, वहाँ जा करके उस पुलिस स्टेशन में जाके ये चीज़ें पता करके आओ, यहाँ पर जाके पता करके, मतलब अलग अलग जगह आपको भेजा जा सकता है पता करने के लिए। नेक्स्ट दैट इज
इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो अब वेरिफिकेशन करोगे तो बाकी उसके बाद भी इसके अलावा, अब ये तो कोई इंसिडेंट पर, बाकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपको अलग अलग जगह भेजा जा सकता है कि आज वहाँ चले जाओ, जाके ये चीज़ पता करके आओ, ठीक है, या वहाँ पर नज़र रखो इन चीज़ों पर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो। फील्ड का असेसमेंट, मान लो कहीं कोई घटना हुई, कोई चीज़ हुई है, या कहीं पर कोई चीज़ होने की आशंका है, डाउट है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, फील्ड का आपको असेसमेंट करने लिए भेजेंगे कि आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी चल रही, क्या हो सकता है। एंड कोऑर्डिनेशन एंड लिएशन एक्टिविटीज, मतलब इसमें तो आपको, मतलब जैसे मान लो कि कहीं आप किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पर गए, तो आपको अलग अलग लोगों के साथ डील करने को मिल सकता है, कम्युनिकेशन, बातचीत करके, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करके, उस लेवल पर उनसे बातचीत करके, और तब आपको इन्फॉर्मेशन लेना भी होता है और इन्फॉर्मेशन देना भी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फील्ड वर्क के लिए, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आगे चले नंबर 8 पर बात करेंगे, और ये रहा नंबर 8, दैट इज ऑफिस वर्क। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फील्ड में रखेंगे, आपको ऑफिस में भी रखेंगे। इंटेलिजेंस के एनालिसिस के लिए रख सकते हैं आपको ऑफिस में, कोई केस पर बैठ करके डिस्कशन के लिए कि हाँ आप बताइए, एनालिसिस के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स के लिए भी रख सकते हैं आपको, ठीक है, कि एक केस है, इसके रिलेटेड से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको रखने हैं संभाल करके, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे। देन अगला है कि नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है दैट इज रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो रिपोर्ट प्रिपरेशन में आप रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब जैसा इंटेलिजेंस का एनालिसिस किया, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखा, या हो सकता है आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए बोलने की कोई रिपोर्ट तैयार करना कि डॉक्यूमेंट्स पढ़े मैंने, ये सारी चीज़ें, इस केस में ये चीज़ें, तो उसकी आपने एक रिपोर्ट बना दी। एंड लास्ट में आपका क्या हो जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन विद सीनियर ऑफिसर्स। ये तो आपको ऑफिस वर्क में करना ही पड़ेगा, सर ऐसी चीज़ें हैं, क्या करा जाए क्या नहीं किया जाए, वो कोऑर्डिनेट करके उनकी मदद से आप उसको करेंगे। अगला पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 9। ये क्या भाई, स्किल्स क्या चाहिए ACIO के लिए, तो वो तो आपके अंदर है, तो आप ड्यूटी पर अब ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन जो लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, जो लोग अगले साल पेपर देंगे, इंटरव्यू जिनका होगा, उनके लिए बता दें, पहला पॉइंट आपके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से इसको अपने हैबिट में लाइए, ठीक है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो जब भी, मतलब मान लो अपने दोस्तों से मिलते हैं, या कहीं पर फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, बड़ा शक करते हैं वो, एक बहुत नॉर्मल जगह पे, उनके बुलाए जगह पे जल्दी जाते नहीं, अपने बुलाए जगह पे जाते हैं ज़्यादातर, और बोलेंगे कि ठीक है लोकेशन, अगर लोकेशन की बात होती है तो वो बता देते हैं कि यहाँ पर मिल जाओ, और वो खुद से इनपुट्स मतलब देते हैं कि कहाँ पर किसको कैसे मिलना है, उसके बाद वो मिलते हैं। इतना शक करते हैं कि मतलब कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलती से लीक ना हो जाए, किसी को ये ना पता चल जाए मैं इंटेलिजेंस से काम कर रहा हूँ, ऐसा वगैरह। तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल एबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल, जो कि इसका पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो आपका काम वैसे भी नहीं चलेगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी, ये नहीं कि आप दोस्तों से मिले बहुत टाइम बाद, तो आप खुश हो गए, आप बताने लगे, तो आप सब बताने लगे कि हाँ अभी तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी की जो मतलब टीम निकलने वाली है, उस पर हमला हो सकता है भाई, ठीक है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ये वाला रूट नहीं, ये वाला रूट लेकर के इन्फॉर्मेशन दी गई कि इस वाले रूट पर खतरा है, तो दूसरे रूट से शायद जाने की तैयारी हो रही। तो ये आप नहीं करेंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वो बहुत लोगों को लगता है बड़ा आसान सा जॉब होगा, जाओ 8 घंटे ड्यूटी करो चले आओ, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग थक जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये क्या नौकरी है, ठीक, पेशेंस बहुत चाहिए। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 10, और यहाँ हम बात करेंगे मिथ्स वर्सेस रियलिटी। अब बहुत सारे लोग मूवी देखते हैं, उनको अलग लगता है, जबकि है क्या, नॉट प्राइमरली एन अरेस्टिंग अथॉरिटी। ऐसा नहीं होता है शुरुआत में आपको अरेस्टिंग अथॉरिटी बना दिया जाएगा, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, यूँ दिखाया कार्ड अपना, कह चल ले चल, उठा इसको लेके चल, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है नॉट कॉन्स्टेंट एक्शन ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी अनिल कपूर का 24 आवर्स करके एक वेब सीरीज आई है हॉटस्टार पर, जियो हॉटस्टार पर, तो पता चल रहा है कि आप उसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है बैक टू बैक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, भाई साहब ATU के चीफ हैं, वो बैक टू बैक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कांस्टेंट एक्शंस के ऑपरेशंस करने हैं कि लगातार, हाँ चलो इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लार्ज रोल ऑफ एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एनालिसिस का और रिपोर्टिंग का होता है। रिपोर्ट बहुत करना पड़ता है आपको, सर ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे ज़्यादा होती है इसमें। और इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है, ठीक है, वो कोई लल्लू काम तो होता नहीं है, तो इसमें इंग्लिश का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसलिए सेकंड पेपर में ACIO के हिंदी मीडियम का कोई जुगाड़ नहीं है, इंग्लिश मीडियम में ही सारे पेपर उसमें किए जाते हैं, और इंग्लिश राइटिंग स्किल भी काफ़ी, इंग्लिश और राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लगभग लगभग एक दिन की अगर हम बात करें कि अ डे इन द लाइफ ऑफ एन ACIO, तो क्या रहता है, पूरा दिन कैसा चलता है उनका। तो सबसे पहले रिव्यू इंटेलिजेंस इनपुट्स, जो भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिलते हैं उनका रिव्यू करना पड़ता है, ऐसे 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 सारी चीज़ें, ठीक। वेरीफाई करना पड़ता है इन्फॉर्मेशंस को, पूरे दिन का काम यही रहता है। एनालाइज करो डेवलपमेंट्स में, क्या डेवलपमेंट्स हुए, जैसे मान लो केस पर काम चल रहा था, अब उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या आगे कुछ चीज़ें पता चली नहीं, जो वहाँ पर मान लो कोई एडमिट था क्या हुआ, उसने कुछ बोला नहीं बोला, जो जेल में बंद है मान लो उसको पीट पाट के कुछ निकलवा पाए कि नहीं, कोई डेवलपमेंट्स हुए या कल जैसे ही हालात हैं, तो हालात में क्या बदलाव आए, राइट रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग, पूरा रिपोर्ट लिखना पड़ता है और सीनियर को जाकर के एक एक बात की फाइनली ब्रीफिंग करनी पड़ती है। तो ये एक पूरा दिन कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आगे अगर बात करें तो एक लाइन में क्या डिफाइन करूंगा मैं ACIO की जॉब को, तो एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा, कलेक्ट, वेरीफाई, एनालाइज एंड रिपोर्ट इंटेलिजेंस related to India's internal security to detect threats before they materialize। ठीक है, तो materialize हूँ इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उनको डिटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी मतलब किसी घटना को होने से, किसी घटना के होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ता है, उसका पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा और उसको रोकने का पूरा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ACIO वाले जो कैंडिडेट्स उनको समझ में आया होगा कि उनके साथ क्या क्या होने जा रहा है। और जो लोग इस साल सोच रहे होंगे कि अब जब वैकेंसीज आएंगी तो हम ACIO की तैयारी करेंगे, उनको एक आइडिया लग गया होगा कि उनका क्या काम हो सकता है, ठीक है। कोई धुरंधर मूवी नहीं है, आप रणवीर सिंह नहीं बनने जा रहे उसमें, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जय हिंद।